तीन कृषि कानून बिल को लेके आज किसान ने देश भर में भारत बंद का ऐलान किया है। तो वहीं मुंबई में भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कांग्रेस है वो राज्य भर में जो है प्रोटेस्ट पे बैठी, आंदोलन पे बैठी है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मुंबई में मंत्रालय के सामने जो है आज पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, मंत्री जो है आज यहाँ पे जो कृषि के जो 3 बिल बनाए गए उसे लेके यहाँ पे आंदोलन धरने पे बैठे हैं और ये आज पूरा दिन जो है अनशन पे बैठे रहेंगे। इस तरह का जो कांग्रेस के मंत्री है उनका कहना है। इस पूरे अनशन पे जो बैठे हैं वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले हैं और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान है और मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप समेत यहाँ पे कई जो कांग्रेस के सभी नेता हैं इस अनशन पे बैठे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से किसान पूरे भारत बंद का ऐलान किया हम उनका समर्थन करेंगे। और ख़ास बात ये रही कि यहाँ पे जो है कांग्रेस के सभी नेताओं ने बोला है कि 3 कृषि कानून जो बिल है वो महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। इस तरह का जो बात है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पर कह दी है। तो आज पूरी तरह से कांग्रेस की जो मंत्री है आज पूरे दिन अनशन पे बैठे हैं और उन्होंने यही मांग की कि ये जो 3 काला कानून है वो जो है महाराष्ट्र में नहीं लागू होगा और कहीं ना कहीं किसानों को वो समर्थन दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जानबूझकर इस देश के किसानों को, इस देश के अन्नदाता को बर्बाद करने का निर्णय 3 काले कानून लाने के बाद किया है। इस देश के कामगारों को बर्बाद करने के लिए कामगार के विरोध का कानून ला लिया। आपने देखा होगा इस कानून के विरोध में गए 4 महीने से सिंधु बॉर्डर पर करोड़ों किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन की खबर भी या उनकी पूछताछ भी लेने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। आज पूरे देश में बंद का आवाज देने के बाद भी आज के अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विदेशवारी में घूम रहे हैं। अरे उनकी जो मानसिकता है, हम दो हमारे दो, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वही मानसिकता आज के आंदोलन के माध्यम से वो एकदम कंफर्म हो गई कि हमारे नेता ने जो बात कही थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार हम दो हमारे दो के लिए ही काम कर रही है, देश की जनता के लिए काम नहीं कर रही है। आपने देखा होगा कि डीजल, पेट्रोल, गैस उनकी जो वृद्धि की गई है और उससे आम आदमी को जीना मुश्किल कर दिया है। मैं इसमें का हर लीटर में जो कैसे लोगों से लूट करते हैं उसके बारे में आपको मैं बात बताता हूं कि रोड विकास के लिए 18 रुपया पर लीटर पे लिया जाता है, 4 रुपया किसान के विकास के लिए लिया जाता है और ऐसा 22 रुपया पर लीटर पर नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के जेब से पैसे छीनने का काम, लूटने का काम कर रही है। अब 18 रुपये रोड विकास के नाम से लेने के बाद भी रोड से चलने के लिए भी आपको टोल के पैसे देना पड़ेगा। अरे लोगों के जेब काटने का एक तरीका नरेंद्र मोदी ने ढूंढ लिया है और देश की जनता को भी बर्बाद करने का तरीका ढूंढ लिया है। 4 रुपया किसान विकास के नाम से लिया जाता है। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तब 72,000 करोड़ रुपया किसान का कर्जा माफी में उस समय में उनकी सरकार ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 रुपया रोड विकास के लिए लेने का संकल्प किया। वो संकल्प मनमोहन सिंह साहब सरकार के तक चला और उससे हर साल 19 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के तिजोरी में जाता था, उससे रोड विकास होता था। अभी तो ये 18 रुपया लेकर भी और किसान के नाम से 4 रुपया लेने के बाद भी अगर 4 रुपये का भी हिसाब लगाए तो 76 लाख करोड़ रुपया हर साल केंद्र सरकार के तिजोरी में जाते हैं। क्या किसान के कर्जे माफी क्यों नहीं किया? इन्हें जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के पहले जब भाषण देते थे तब कहते थे कि मैं पहली जो मैं सिग्नेचर करूंगा तो किसान के कर्जा माफी के ऊपर करूंगा। अब तो बोलते हैं कि हमने ऐसा बोला नहीं, वो तो जुमला था। ये जुमलेबाज नरेंद्र मोदी की सरकार यह आंदोलन से अगर सबक नहीं लेती तो यह आंदोलन और तीव्र किया जाएगा और ये सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलटाने का काम हिंदुस्तान की जनता करेंगी। यही आंदोलन का इशारा है। HM न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।